डेंटल की एक ऐसी प्रॉब्लम जो जेनेटिकली होती है, जिसको भी ये प्रॉब्लम होती है, कई बार लोग दूसरे सोचते हैं कि इसने ब्रश नहीं किया या प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया, जिसकी वजह से इसके दांत खराब हो जाते हैं। लेकिन ये एक्चुअली ऐसी प्रॉब्लम होती है जो जेनेटिकली होती है, जिसमें पेशेंट की कोई भी फॉल्ट नहीं होता। इस प्रॉब्लम के अंदर दांत बड़े जल्दी खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं, बिना कोई चोट लगे सामने वाले दांत टूटने या झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर दांतों का जो कलर जो होता है वो कॉम्प्रोमाइज होता है, यानी कि हल्का पीला या ब्राउन से कलर के होते हैं, या पेपर वाइट पैचेस हो जाते हैं। यानी कि इनेमल हाइपोप्लाजिया में इनेमल जो हमारे दांत की सबसे बाहरी लेयर होती है, वो इनेमल का प्रॉपर ग्रो ही ना होना इनेमल हाइपोप्लाजिया कहलाता है। मे बी द न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या मल्टीपल विटामिन डेफिशिएंसी, लॉट ऑफ द फैक्टर हैं इस प्रॉब्लम को होने के। ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है, लेकिन इस प्रॉब्लम में जैसे ही बच्चे 18 से 20 साल के होते हैं वो तो उन्हें मतलब स्माइल कॉन्फिडेंट नहीं होती, उन्हें देखने में अच्छा नहीं लगता और उनके जाड़ या दांत बड़े जल्दी ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं। डेंटल कैरीज यानी कि दांतों में कीड़ा लगना या दांत जल्दी से ख़राब होना बहुत आम बात होती है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो इस प्रॉब्लम के ये तो कुछ सिम्टम थे और क्यों ये प्रॉब्लम होती है। अब हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। अब इसका ट्रीटमेंट के लिए अब एक हम बड़े सिंपल सा एक केस लेके हम लोग समझते हैं। जैसे कि ये लड़का 21 या 22 साल का था और ये मेरे पास में आता है कि सर मेरे को जब भी मैं कुछ खाना खाता हूँ तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंडा गर्म या दर्द महसूस होता है कि प्रॉपरली खाना नहीं खा सकता। और जब ये बोलता है, जब भी हम बात करते हैं, इनका कहना था कि जब ये बात करते हैं या फिर स्माइल करते हैं तो स्माइल पर कॉन्फिडेंट नहीं थे, क्योंकि सामने वाले या अपने दोस्तों को यही लगता था कि इन्होंने ये ब्रश नहीं करते या अपनी क्लीनिंग को मेंटेन नहीं करते, जिसकी वजह से इनके दांत गंदे लगते हैं। तो ये बात करें कि तो स्माइल यानी कि देखने में भी अच्छे नहीं थे, पुअर स्माइल थी, और खाना खाने में यानी कि जाड़ खराब होने की वजह से तो प्रॉब्लम होती ही थी। तो इनका ट्रीटमेंट प्लान एक्चुअली में क्या होता है कि इस कंडीशन के अंदर जब अगर पेशेंट सिम्टोमेटिक या तो बहुत ज़्यादा सीवियर सेंसिटिविटी या दर्द भी कंप्लेंट करता है, तो ऐसे में RCT और क्राउन को एडवाइज किया जाता है। तो RCT का ट्रीटमेंट किया जाता है कि जब आपके दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो, डायरेक्टली फिल ना किया जाए, तो ऐसे दांत को सेव करने के लिए या ऐसे दांत या जाड़ को सेव करने के लिए हमें RCT या रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना होता है। और इसके बाद में उसकी मजबूती को मेंटेन रखने के लिए और लंबे टाइम तक चले, उसके ऊपर दांत के ऊपर एक क्राउन या कैप लगा दी जाती है। अब पीछे की जो जाड़ जो होती है, जो कम दिखाई देती है जब हम हंसते हैं बोलते हैं, तो ऐसे में नॉर्मली PFM की कैप भी लगाई जा सकती है। अगर पेशेंट का बजट थोड़ा सा अलाउ करता हो और चाहता है कि मोर नेचुरल यानी कि एक ऐसी कैप, ऐसा ट्रीटमेंट होए जो बहुत ही ज़्यादा एक नेचुरल लगे, तो उसके लिए तो सामने वाले दांतों पर हम लोग जर्कोन या E-मैक्स के या मेटल फ्री क्राउन के बारे में भी सोच सकते हैं, जो सामने में बड़े अच्छे और नेचुरल लुक दिखाई देते हैं, जिससे आपको पता भी नहीं लगता, आपकी स्माइल बेहतर हो जाती है। एक नॉर्मल जो स्माइल होती है उससे भी अच्छी स्माइल ट्रीटमेंट के बाद में हो जाती है। तो अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं तो डोंट वरी, निराश मत होइए, और इस प्रॉब्लम के ट्रीटमेंट हैं और ट्रीटमेंट के बाद में आप भी एक नॉर्मल और एक हेल्दी स्माइल कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।